अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे पास आपके लिए 8 खबरें हैं। उन 8 खबरों पर मैं आपके साथ बात करूंगा और ये 8 निहायत अहम खबरें हैं। पहली खबर कि इमरान खान बंद दरवाज़ों के पीछे जो डील बना रहे थे, जो लोग डील की खबरें बता रहे थे, वो कि मेरा उस पर कभी यकीन नहीं था, उन्होंने अब अपनी डील टूटने की क्या तौजीहात पेश की हैं और उनके नज़दीक डील क्यों टूटी है। ईद पर तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाई की वापसी हुई और उन्होंने मीडिया से बातचीत की, वरना वो तो आपको पता है सियासी एतकाफ में बैठे हुए थे और परवेज इलाई का सियासी एतकाफ टूट गया है। एक तरफ तो पूरे अमेरिका में पीटीआई जो है वो आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने इस एहतजाज के बारे में क्या कह दिया, ये भी आपसे बात करेंगे। ईद पर आपको शेख रशीद की रोने वाली वीडियो तो जरूर नजर आई हो, उस पर भी जरूर बात करेंगे। और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से सब व्लॉगर्स ने, मैंने भी उस पर बात की, जो उनकी ऑडियोज आई उस पर उन्होंने अपना क्या रिबटल दिया है, वो भी आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले इमरान खान की बंद दरवाजों के पीछे डील। सब कह रहे थे डील हो रही है, मैं कह रहा था नहीं हो रही है। बड़े बड़े जय्यद सहाफी कह रहे थे डील हो रही है, मैं तिफले मकतब सबका जूनियर आपको कह रहा था कुछ नहीं हो रही। अब वो सब जो है, जो ईद पर खान की रिहाई की नवीद सुना रहे थे, अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पहले जेल में 35 शराइत दी गई थी जो खान ने मानने से इनकार कर दी, फिर वो शराइत कम होकर 5 रह गई और फिर अमेरिका से एस्टेब्लिशमेंट ने एक तनवीर साहब को बुलाया जो जो ये 5 शराइत लेके इमरान खान के पास गए और इमरान खान ने 5 शराइत मानने से इनकार कर दिया। है ना कोई गल? खान साहब रोज एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ, वो एस्टेब्लिशमेंट की शराइत को इनकार कर सकते हैं? क्या शराइत है? 9 मई पर अच्छा माफी ना मांगे, इज़हार अफसोस कर दें। खान साहब इज़हार अफसोस कर चुके हैं। 9 मई के बाद उन्होंने कहा मुझे बड़ा अफसोस है जो कुछ हुआ है, लेकिन मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। यही कहते हैं ना, ये फॉल्स फ्लैग है, तो अफसोस करना तो कोई मसला नहीं था, मुझे नहीं लगता। मैंडेट की वापसी का मुतालबा नहीं करना, पहले कौन सा मेरे मतलब तूफान आया हुआ है मैंडेट की वापसी का? अगर वो मुतालबा करते भी रहे तो कोई अदालतें सुन रही हैं, कोई मसला है मैंडेट की वापसी का कि अगर खान साहब ने वापस मैंडेट की वापसी का मुतालबा कर दिया तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियासी जमातें कहती रहती हैं धांधली हुई है, धांधली हुई है, उससे कोई फर्क पड़ता है कि ये इतनी बड़ी शर्त है कि ये रिहाई के लिए रखी जाए। एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेंगे, मिलकर काम करेंगे। जब एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सुलह हो जाएगी, जब दरमियान में डील हो जाएगी, जब दोनों वो रिहा हो जाएंगे, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जफ्फी डाल लेंगे, तो क्यों तनकीद करेंगे? तनकीद तो तभी कर रही है ना जब तक जफ्फी नहीं डाल रही, जब तक आसिम मुनीर बात नहीं कर रहा। जिस दिन आसिम मुनीर ने हाथ मिला लिया, आसिम मुनीर कौम का बाप हो जाएगा। यही इमरान खान आपको आसिम मुनीर की तारीफें करते अच्छी नजर आएंगी, मजे का खेत बातें देखें, करप्ट टोले की तरह अपनी सियासी स्पेस बनाएंगे। भाई सियासी स्पेस इमरान खान की मौजूद है, उनकी क्या सियासी स्पेस उन्होंने बनानी है? उनका वोट बैंक मौजूद है। उन्होंने कौन सी ये को 2014 के धरने में सियासी स्पेस बनाएंगे? इमरान की नहीं है तो पैदा करनी है। जलसे जुलूस नहीं करेंगे, पहले केड़े हो रहे हैं? कर सकती है पीटीआई को जलसा? मतलब आप बताएं ना, ये शर्तें तो तब रखें जब पीटीआई रोजाना जलसे जुलूस कर रही हो, तो आप शर्त रखें, देखें जलसे जुलूस नहीं करेंगे। आप कर स्टैब्लिशमेंट करने ही नहीं दे रही, तो उन्होंने ये शर्त क्यों रखनी है कि आप नहीं करें? मुझे लगता है ये भी जैसे पहले टोपी ड्रामा था ना कि डील हो रही है, ये शर्तों वाला भी जो अब टोपी ड्रामा शुरू किया गया, ऐसी कोई शर्तें एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रखी। ये कोई शर्तें हैं रखने वाली? ये सारे काम तो हो चुके हैं, इनमें शर्त रखने वाली कौन सी बात है? एक और बड़ी मजेदार खबर, गंडापुर साहब ने कहा है कि हम वफाकी हुकूमत को कर्जा देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक तरफ तो गंडापुर साहब कहते हैं हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, एक तरफ कहते हैं कि वफाक हमारे सारे पैसे खा गया है, एक तरफ कहते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे वफाक पैसे नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं मैं वफाक को कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। क्या है ये सूरत? मेरा ख्याल है ये सिर्फ तफरी है, लतीफा है। आप इसको लतीफे से ज्यादा ना समझें कि गंडापुर ने कहा है मैं वफाक को कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसे ही था जैसे मैं पीआईए खरीदने के लिए तैयार हूँ, फिर थोड़े दिनों बाद वो कहते थे कि कफन बांध के निकलूंगा। तो ये हमारी सियासत के सुल्तान राही हैं। इनके आपने जब वो सुल्तान राही कहते थे ना गोडे गोडे खून होगा, ये वो होता नहीं था ना, ये वही बात है। अमेरिका में मैंने एक वीडियो पहले भी की है कि अमेरिका में जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी पर पूरी पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया है। शहजाद अकबर, शहबाज गिल, मुईद पीरजादा, इमरान रियाज खान सब लगे हुए हैं आसिम मुनीर के पहुंचने पर एहतजाज करो। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा इस एहतजाज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पहले भी कहा है, दो पीटीआई है,
एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज। पीटीआई पाकिस्तान का पीटीआई ओवरसीज से कोई ताल्लुक नहीं, पीटीआई ओवरसीज का पीटीआई पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, दोनों एक दूसरे को डिसोन करते हैं। लिहाजा वैसे ही बैरिस्टर गौहर साहब ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ होने वाले तमाम एहतजाज को डिसोन कर दिया, जैसे कि वो पीटीआई ओवरसीज बैरिस्टर गौहर को डिसोन करती है। तो ये भी एक तफरी वाली सूरत है, कॉमेडी फिल्म है, आप इंजॉय करें। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने ईद पर लोगों से मुलाकात की कुंजा हाउस गुजरात में। लोगों को ईद मिले, वो लोगों में घुल मिल गए, वरना वो तो आपको पता है सियासी इत्तेकाफ में बैठे हुए थे, उनसे तो कोई मिलने को, उनको किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी, ना वो किसी को मिल सकते थे। उनकी तो रिहाई इस शर्त पे हुई थी, भाई मिलना किसी को नहीं। हत्ता कि चौधरी मोनस इलाही का ट्विटर भी बंद है, वो भी बड़े एहतियात से अपना ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईद पर वो लोगों को मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान कायदे आजम जैसा लीडर है और कायदे हार हम अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है ये वन डे एक्टिविटी थी, पिछली ईद पे भी उन्होंने थोड़ी बात की थी, फिर उसके बाद एक लंबा एतकाफ फिर शुरू हो जाता है। वैसे इतलात यही है कि पीटीआई के लीडर उनको मिले हैं, तो आलिया हमजा भी मिली हैं और उन्होंने उनको कहा कि आप एक्टिव हों। हत्ता कि संभड़े हाल के इलेक्शन में भी चौधरी परवेज इलाही को कहा गया कि आप आएँ, मगर वो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब में जाके तकरीर नहीं करनी है। इमरान खान ने ईद पर कौम से कुर्बानी मांग ली है। इस पर वैसे कुर्बानी हुई नहीं, ज़्यादातर जानवर सुने वापस चले गए, लोगों ने ज़्यादा कुर्बानी की नहीं है। ऊपर से इमरान खान ने कौम से कुर्बानी मांग ली है और कहा है कि तहरीक में कारकुनान का नया इम्तिहान है, कारकुनान का नया इम्तिहान है और लीडरों की मौजें हैं, पैसे इकट्ठे करो, डोनेशन इकट्ठी करो और मौजा करो। अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी का भी इम्कान है। बहुत ही सुनते हैं हम कि तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी करेगी, लगता नहीं है। इक़्तिदार बहुत प्यारा है, खतरा है अगर गंडापुर की कुर्बानी करेंगे तो केपी का इक़्तिदार जा सकता है। केपी का इक़्तिदार चला गया तो सनम जावेद, फलक जावेद, असलम इकबाल, अम्माद अजहर, ये सारे मफरूरियाँ कहाँ काटेंगे? मुराद सईद, ये सब मफरूरियाँ केपी की हुकूमत के सर पे काट रहे हैं। हुकूमत ही चली गई तो मफरूरी कहाँ काटेंगे? फड़े जाएंगे सारे। मुझे नहीं लगता गंडापुर की कुर्बानी होगी। शेख रशीद की भी एक वीडियो आई है, वो रो रहे हैं उसमें, और उन्होंने कहा कि जो उन्हें बहुत बेवफाई मिली है। बेवफाई इमरान खान से मिली है। उन्होंने, वो कहते हैं मैंने चिल्ला काटा है, खान ने टिकट नहीं दिया। सारी बेवफाई टिकट की है ना। तो शेख साहब का हाल भी वही हुआ है, ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। लेकिन शेख साहब, आपको अपनी जुबान पर जरा आज दोबारा देखें, आप किस तरह लोगों की तजलील करते थे, कैसी फिक्रेबाजी करते थे, लोगों को जुगतें लगाते थे, लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। छड्डंगा नहीं सुल्तान राइस शेख रशीद। आज आप अपने हाल को देखें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज आप में जुर्रत नहीं है कि आप बात कर लें, रोने वाले हो जाते हैं आप एक टिकट ना मिलने पर। सारी सियासत एक टिकट की थी। खान ने टिकट नहीं दिया, आप जीरो हो गए। नवाज शरीफ ने टिकट नहीं दिया, आप जीरो हो गए। नवाज शरीफ से निकले, खान के पास चले गए, खान से निकले, अब कहाँ जाएंगे? एक आपका गेट नंबर 4 था, वो भी बंद हो गया। फौज का घर आपने इमरान खान के लिए गंवाया, इमरान खान ने उसके बाद आपका मुंह ना लगाया। तो आपका हालत वही है, ना घर के रहे ना घाट के। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब की बहुत सारी ऑडियोज थी आई, जिसमें उन्होंने तबलीगी जमात के खिलाफ बात की कि जी तबलीगी जमात वाले उनको तबलीग नहीं करने देते, मशवरा नहीं करने देते, अपने इज्तिमात में बात नहीं करने देते। फिर एक आई कि जी वो चूंकि तहरीक इंसाफ के हामी है, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक तबलीगी जमात पर दबाव डाला है कि वो मौलाना तारिक जमील को अपने इज्तिमात में बात ना करने दें। लेकिन अब मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद ही सोशल मीडिया में अपने ऑफिशियल अकाउंट से वजाहत की है, उनको तकरीर करने से किसी सियासी जमात या इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रोका है। उनकी तकरीर, उन्होंने कहा ये हमारी तबलीगी जमात का अंदरूनी मामला है और तमाम वीलॉगर्स और यूट्यूबर से गुजारिश है कि गैर मुसद्दक़ा बातों को फैलाने से गुरेज करें। तो उन्होंने भी मिन्नत की थी कि हर गल इस्टेब्लिशमेंट से ना पा दे। मौलाना तारिक जमील और तबलीगी जमात का पुराना एक इख्तलाफ, मौलाना तारिक जमील साहब का जो सियासी कल्ट है उससे तबलीगी जमात को पहले दिन से इख्तलाफ है, क्योंकि तबलीगी जमात कोई सियासी कल्ट नहीं रखती। तो इनके पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल कल्ट से वो समझते थे कि तबलीगी जमात की न्यूट्रलिटी को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इनको इमरान खान के दौर में भी नहीं तकरीर करने की इजाजत दी जाती थी। उन्होंने माजरत की है मदर बरलास साहब ने कि मैंने खान की पर रिहाई की खबर दी थी, मेरी खबर गलत साबित हुई है और मैं इस पर माजरत खा हूँ। उसके बाद उन्होंने तौजीहात पेश की हैं कि क्यों नहीं हो सकी है, या खान ने, उन्होंने भी कहा 3 मुतालबे रखे थे, खान ने रद्द कर दिए। भाई खान कोई मुतालबे रद्द करने को तैयार नहीं।
وہ تو مطالبے ماننے کو تیار ہے. مصیبت عاصم منیر کی ہے جو کوئی مطالبہ رکھ ہی نہیں رہا. جس کو خط لکھتے ہیں وہ خط کا جواب بھی نہیں دیتا. اسے کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتا. خیر کی امریکی ڈاکٹر بھی جڑے نا وہ کھجل خراب ہو کے چلے گئے. لہٰذا چلو مظہر برلاٹ صاحب نے معافی مانگ لی ہے, معذرت کر لی ہے, باقی سب تو ابھی کوئی معافی نہیں مانگ رہے. بہرحال یہ 8 خبریں تھیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دلچسپ خبریں تھیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر